एक बार एक बैंक के प्रेसिडेंट ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो उस सॉफ्टवेयर कंपनी का एक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते थे। वहां के एम्प्लॉइज वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रेसिडेंट के प्रेशर की वजह से उन्हें वो सॉफ्टवेयर यूज करना ही था। 1-2 महीने बीतने के बाद उस बैंक के प्रेसिडेंट की ट्रांसफर हुई और बैंक में एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। नए प्रेसिडेंट के आते ही वहां के एम्प्लॉइज ने उस प्रेसिडेंट को वो सॉफ्टवेयर बंद करने की मांग की। प्रेसिडेंट नया था, इसलिए उसे एम्प्लॉइज के आगे झुकना ही पड़ा और उसने सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर को बैंक में बुलाया। प्रेसिडेंट ने मैनेजर से कहा कि आपका सॉफ्टवेयर हमारे एम्प्लॉइज यूज नहीं करना चाहते और मैं भी इस टाइम अपने एम्प्लॉइज को इसे यूज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैनेजर को यह पता था कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैंक को एटलीस्ट 5 साल तक उनके सॉफ्टवेयर को यूज करना ही था, लेकिन उसने प्रेसिडेंट से कहा कि अगर आपके एम्प्लॉइज इस सॉफ्टवेयर से खुश नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम हमारा सॉफ्टवेयर वापस लेते हैं और आपका बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपको फ्यूचर में किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत हो तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। सॉफ्टवेयर कंपनी ने $84,000 की डील तोड़ दी, लेकिन बैंक के प्रेसिडेंट का उस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ गया था। 3 महीने बाद बैंक के प्रेसिडेंट ने वापस उसी सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा कि मैं अपने डेटा प्रोसेसिंग के तरीके को चेंज करना चाहता हूं और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, और उसने 2.5 लाख की डील को भी साइन कर दिया। ऑथर स्टीफन कॉवे कहते हैं ये विन विन सिचुएशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। विन विन सिचुएशन ये एक ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन रिलेशन को एक अलग मुकाम पर ले जाती है। इसमें सौदा करने वाले दोनों ही पार्टी का फायदा होता है। ऑथर स्टीफन कॉवे ह्यूमन रिलेशनशिप के 5 पैराडाइम्स के बारे में बताते हैं जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं। विन विन सिचुएशन, विन लूज सिचुएशन, लूज विन सिचुएशन, लूज लूज सिचुएशन और ओनली विन सिचुएशन। विन लूज सिचुएशन में पर्सन अपने आप को जिताने के लिए सामने वाले को हराता है। इसमें हो सकता है हारने वाला जीतने वाले से आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू ना कर पाए और लॉन्ग टर्म में जीतने वाला भी हार जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लूज विन सिचुएशन, इसमें अक्सर निराशावादी लोग रहते हैं। वो इसमें खुद हार कर सामने वाले को जीतने देते हैं। इसमें भले ही अपने रिलेशंस अच्छे रहते हो, लेकिन हमेशा हारने वाले के पास कुछ नहीं बचता। लूज लूज सिचुएशन, इसमें दोनों ही लोग हारने को तैयार नहीं रहते क्योंकि दोनों ही जिद्दी होते हैं। अगर गलती से एक इंसान जीत भी जाए तो हारने वाला इसका बदला लेने के लिए फ्यूचर में सब हिसाब पूरा करने के बारे में सोचता है और उस हिसाब से एक्शंस भी लेता है। इस तरह दोनों ही हार जाते हैं और दोनों का नुकसान होता है। ओनली विन सिचुएशन, इसमें पर्सन को सामने वाले के जीतने या हारने से कोई मतलब नहीं होता। उसे इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ अपने खुद के फायदे की बात दिखती है। ऑथर कहते हैं सभी सिचुएशंस में विन विन ही वो सिचुएशन है जिससे हमारा फायदा भी होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी बरकरार रहता है। एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचता है। इसका हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। तब जियो 3 महीने के लिए हर रोज 1 GB डेटा फ्री देता था। उस टाइम पर लोग 1 GB डेटा के लिए 150 से 200 रुपए पे कर रहे थे, लेकिन जियो के एंट्री के बाद हर आदमी के फोन में एक सिम कार्ड जियो का रहने ही लगा। जियो के एंट्री के बाद इंडिया में इंटरनेट का एक अलग ही रिवॉल्यूशन आ गया, जिसमें बहुत से लोगों का फायदा हुआ और रिलायंस का कस्टमर बेस बढ़ने से कंपनी का भी बहुत सा फायदा हुआ। हम भी अपने लाइफ में विन विन सिचुएशन कहां यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। ये हैबिट हमें इफेक्टिव पर्सन बनने में जरूर मदद करेगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल इस बुक के पहले के वीडियोस मिस किए हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।